अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसी हैं? जहाँ रहें खुश रहें। तो यहीं से व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मेरे व्लॉग का आगाज़ सुबह सुबह होता है नाश्ते से। यहाँ जी हमारा बन रहा है नाश्ता। नाश्ता क्या बनता है आपको पता है? सिंपल से पराठे बनते हैं, साथ सालन हो जाए, नहीं तो आमलेट हो जाए, वही खा लेते हैं। यहाँ मैं अपनी चाय और बिस्किट लेके आ गई हूँ बाहर, और धूप में बैठी हुई थी। और ये मेरी बेटी ने अपने, मेरे यानी कि उनके नाना लगते हैं लेकिन मेरे अब्बू लगते थे, उन्होंने कंबल बाहर निकाल के उनका रखा हुआ जो अंदर पड़ा हुआ था। तो अब क्या बताऊँ कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, मेरे अम्मी अब्बू दोनों नहीं हैं। तो ये जिनके पास हैं वो उनकी कदर करें, ये बड़ी प्यारी चीज़ें हैं। एक दफ़ा आंखों से ओझल हो जाएं तो फिर ये नज़र नहीं आती। जनाब ये तो मैं क्या बात लेके बैठ गई हूँ। यहाँ पे नीचे आ गई हूँ मैं। नीचे मैं आपको अपना रूम दिखा रही हूँ। ये जी मेरा सोफ़ा कम बेड है, जैसे मैंने आपको जैसे बताया था, पहले बताया था, ये वही है। आज तो तबीयत ख़राब की वजह से मुझे समझ नहीं आ रही क्या बात करूँ क्या ना करूँ। तो ये मैं ऊपर आ गई हूँ। जो मैंने बेड शीट ली थी वो सिली हुई नहीं थी, तो मैं उसको मशीन मैंने बाहर निकाल ली है, तो मैं उसको सीने लगी थी। और ये जी मैं आ गई हूँ नीचे रूम में। मैंने वो डाल दिए मैट्रेस के ऊपर। तो देखें जी मेरा कमरा कैसा लग रहा है आपको। मैंने नए तरीके से नई सेटिंग की है, जैसे बच्चे ईजी होके सो सकें। करना तो वही चाहिए अपनी मर्ज़ी, तो फिर यहाँ पे नहीं चलती। रूम छोटा है मेरा, तो इसमें बेड वगैरह नहीं आता, तो फिर मुझे बड़ा कोई आ भी जाए तो इसी रूम में मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये मैंने मैट्रेस नीचे बिछा दिया, यहाँ मैंने 2 चेयरें रख दी हैं, कोई आ जाए तो इसके ऊपर बैठ जाए। अब हम ऊपर आ गए हैं, तो ये मैं किचन में बर्तन धो रही हूँ, जो नाश्ते के बाद के बर्तन थे। यार इन सारा दिन ही चलते रहते हैं साथ साथ, तो ये मैं वो धो के मैंने कहा चलें ये भी साथ काम कर लूँ। वो नीचे जैसे ही मैं करके ऊपर आई थी, तो ये मैं मेडिसन लेने लगी थी, तो मैंने दूध गर्म कर लिया था अपने लिए। और यहाँ भाभी और मेरी बेटी अपने लिए चाय बना रही हैं। किचन में बस सारा दिन यही चलता रहता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारा किचन बिल्कुल साफ़ रहता है। सारा दिन खाना पकाने के काम के साथ साथ ये किचन भी हमारा साफ़ ही रहता है, शुक्र है रब की ज़ात का। तो यहाँ पे हमारी चाय बन रही है। सर्दी सर्दी में चाय बहुत ज़्यादा बनती है, मेरे ख्याल से हर घर में बनती होगी, क्योंकि ये तो बस जो कोई मेहमान के आने का भी बहाना ही होता है, पीन तो खुद होती है। तो मैंने बस नाश्ता हल्का फुल्का किया था। जो यहाँ पे मैंने अपने लिए नान गर्म की है और साथ में थोड़ी सी दाल ली है। 3 बज चुके थे, तो मैंने कहा मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलें फ़िलहाल के वक्त यही है, तो इसी से थोड़ा सा अपना काम चला लें। तो मैं नीचे लेके जा रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा खाना खाया। खाना खा के भी मैंने रात की जो मेडिसिन थी वो मैंने लेनी थी, वो ली। तो यहाँ पे मैं मेडिसिन आपको दिखाती हूँ। थोड़ा मेरे साथ इश्यू है किसी बीमारी का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी कि मेरे साथ वो क्या मसला है, मैं मेडिसिन क्यों खाती हूँ, ये मेडिसिन मैंने छोड़ दी नहीं। तो ये जनाब मेरी बेटी का एक गिफ्ट आ गया है। गिफ्ट हमें रिलेटिव ने दिया है, जो हमारे बहुत प्यारे रिलेटिव हैं। उनका बेटा 22 से आया है, वो ये लेके आया है। उनका छोटा सा एक बच्चा है, ये उनका पोता, जिसके साथ मेरी बेटी की बड़ी दोस्ती है, तो वो उसके साथ खेलती है। तो उन्होंने उनको बताया हुआ था अपनी बेटी को, तो उसके लिए 22 से लेके आया। कुछ चॉकलेट वगैरह भी थी उनके साथ, जो मेरे बच्चों ने खा ली हैं, वो मैं नहीं दिखा सकी। और ये सूट मुझे बड़ा पसंद है उसका, तो मैं उसे कही थी बेटा मैं ये तुम्हें शादी में पहनाऊंगी, तो कह रही मामा मुझे बड़ा अच्छा सूट लगा। तो मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो ये तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मेरा दिल खाने को नहीं था, उन्होंने मुझे कस्टर्ड बना दिया, या मैं कस्टर्ड खा रही हूँ। इसी वजह से मैं व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर सकी। ये हो गई है हमारी नेक्स्ट सुबह। तो यहाँ सुबह का व्लॉग का आगाज़ करते हैं नाश्ते से, जैसे कि हमारा हमेशा होता है। मैं क्या बीमार हुई हूँ, यहाँ पे तो मेरा तकरीबन पूरा घर ही बीमार हो गया है। मेरे एक दिन के बीमार होने से बच्चे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं। माँ सही ना हो तो कोई चीज़ सही नहीं लगती, ये तो मुझे कल रात से ही पता चल गया है। तो यहाँ पे हम नाश्ता करके बैठे हैं, जैसे ही नीचे आए हैं, तो बच्चों ने नाश्ता सिर्फ ब्रेड ही किया था, पराठे आज नहीं बने थे क्योंकि बच्चों के गले ख़राब हैं। तो फिर मैंने आयल वाली को कोई चीज़ नहीं बना के दी। तो यहाँ पे क्लाक सुबह से बंद था, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने फिर जैसे उसको उतारा, उसमें सेल डाला, मैंने कहा ये तो सुबह का बंद पड़ा है, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो यहाँ जनाब मेरा छोटा बेटा उठा है, वो आज स्कूल नहीं गया, उसको भी फ्लू, गला ख़राब, बड़ा मसला बना हुआ है। पता नहीं मेरे घर में क्या हो गया। अल्लाह ताला हर घर में अपनी रहमत फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। ये जी उसका नाश्ता बन रहा है, उसे भी ब्रेड ही दी है क्योंकि उसका गला ख़राब है, तो साथ उसको मैंने अंडा बना दिया है। तो ये हम उसको नाश्ता देने लगे हैं जी। हमारे घर में जी अलग-अलग हर चीज़ बनती है, सिर्फ एक ज़ात का खाना इकट्ठा खाते हैं, बाकी नाश्ते तो मुख्तलिफ ही होते हैं हमारे घर में। तो ये जनाब किचन में आ गए हैं, तो किचन में हमारी हो रही है सफाई। ये मेरी भाभी सफाई कर रही है किचन की सफाई करी। किचन काफ़ी बिखरा हुआ था जो समेटना था, तो मैं तो आ गई हूँ नीचे। यहाँ पे नीचे आ गई हूँ मैंने कहा अब नीचे जाके देखती हूँ क्या। तो मेरे बेटा शावर ले रहा था, उसने कहा मामा मुझे कपड़े निकाल दो, तो मैंने उसके कपड़े निकाल के यहाँ पे रखे हैं। वो जी अब ठंड में नहा रहा है, देखें तबीयत भी ख़राब है लेकिन बच्चे बात नहीं मानते। जो कुछ कपड़े मैंने निकाल के रखे हुए थे जिन्हें सेट करना था, तो तबीयत ख़राब की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चलो फारग बैठी हूँ तो ये मैं काम समेट लूँ, जो मैं जितना मुझसे समेटा जाता है। तो मैंने कपड़े तय करके जहाँ जहाँ पे रखने थे कबर्ड में रख लिए। तो ये किचन में ऊपर थोड़ी देर के मेरे लिए आई थी, तो मैंने देखा कि किचन ऊपर साफ़ हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। किचन क्लीन हो रहा है, मेरी बेटी और मेरी भाभी मेरा बड़ा साथ देती हैं जब मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो।
तो ये मेरे घर का निज़ाम वो चला लेती हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये किचन देखिए जी, ये शेल्फें वगैरह भी आज सारी धोई हैं, तो बर्तन वगैरह भी नीचे निकाल के धोए हैं, क्योंकि थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, आगे काफ़ी ठंड आ गई, ठंड में फिर इतने काम नहीं होते, जो काम जो धूप में हो जाते हैं वो धुंधों वगैरह के मौसम में तो नहीं होते, वो ये होता है कि बस हीटर के पास बैठ जाएँ। तो किचन वगैरह हमने क्लीन कर लिया सारा, देखिए चम चम कर रहा है हमारा चूल्हा, किचन, कैबिन वगैरह आज सारी अच्छी तरह से इसकी सफाई हुई है किचन की, तो बड़ा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे चूल्हा भी हमारा सेट हो गया, ये देखिए हमारी फ्रिज भी चम चम कर रही है, आपको नज़र आती होगी कितनी प्यारी साफ़ हुई है। तो किचन साफ़ हो तो समझे हर चीज़ साफ़ आपको लगेगी, अगर आपका किचन ही गंदा है तो फिर समझे कि पूरा घर ही आपका गंदा है। तो मुझे ज़्यादा लगाव भी अपने किचन से है। फिर मैं शाम के टाइम ऊपर आ गई हूँ, फारग बैठी हुई, तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, चलें आज आलू मोंगरे बना लेते हैं, बच्चे तो नहीं खाएंगे ये चीज़, तो उनके लिए फिर आलू की टिक्कियाँ वगैरह बना ली हैं मैंने। तो यहाँ पे मोंगरे मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, मैंने कहा बाहर नहीं जाती, आज यही बना लेती हूँ। तो वो मैंने मोंगरे निकाल के पानी में डाले हैं, तो साथ ही आलू कट कर लिए। आम सिंपल से जैसे मोंगरे हर घर में बनते हैं वैसे ही बन रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना आपको दिखाऊं, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ, मैं मोंगरों को उबाल नहीं करती, ऐसे ही बनाती हैं। कुछ लोग अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं इनको वैसे ही बनाती हूँ सिंपली तौर पे, जैसे आलू मटर बनाते हैं इस तरह ये बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें थोड़ी सी ले ली हैं, जो जिसका मैंने थोड़ा सा मिक्सचर तैयार किया हुआ था, ये मैं थोड़ी लेके थोड़ी सी टेस्ट के लिए डालती हूँ, और सुरख मिर्चें मैं कम डालती हूँ। तो जिनके पास है वो डालें, जिनके पास नहीं, बाकी बस वैसे ही मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, यही चीज़ें डालते हैं, और इसमें कुछ नहीं डालता। और सिर्फ एक्स्ट्रा डालती हूँ तो सिर्फ एक कनौर की टिकिया डालती हूँ, जिससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है, और बच्चों ने खाना हो तो खा लेती है, ना खाना हो तो उनको कुछ और चीज़ बना के दे देती हूँ। तो मुझे बड़े पसंद है ये, और घर वाले भी, और जो मेरी बेटी वगैरह हैं सब खुश होकर खा लेती हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं वो चीज़ें नहीं खाते, वो बस दाल चावल, यानी कि आलू के कटले हो गए, आलू की भुजिया हो गई, ये चीज़ें तो नहीं, बच्चों को खानी चाहिए हर सब्ज़ी, मेरा तो ये कहना है। लेकिन बच्चे हैं आजकल के, बता क्या करें, जब बाहर के उनको क्या कहते हैं खाने लग जाएँ, तो ये जिकनौर की टिकिया डालने लगी हुई इसमें, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। मैं दाल में, सब्ज़ी में ये चीज़ें लाजमी डालती हूँ, ये बड़ी अच्छी इसका फ्लेवर आता है। टीवी वगैरह में कमर्शियल में अक्सर मैं देखती थी कि लोग जी ये डाल रहे हैं, तो मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया था। तो एक दफ़ा मैंने इसको यूज़ किया, तो मुझे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आया, मेरे बच्चों ने दाल वगैरह बड़े शौक से उस दिन खाई थी, तो मुझे फिर उस दिन से ही मैं ये डाल रही हूँ। तो यहाँ से मैं मसाला भून के, जैसे मेरा मसाला भूना गया, तो मैंने मोंगरे और आलू साथ ही डाल दिए, और चूल्हा नीचे हल्का कर लिया, इसे हल्के से दम के ऊपर मैंने रख दिए। चाहें तो आप इसमें आधा कप पानी डाल के इसको प्रेशर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इतना प्रेशर लगाया नहीं था, तकरीबन 2-3 मिनट के लिए लगा था आलूओं के लिए वो भी। लेकिन जैसे ही वो मेरा हुआ है, तो मैंने उसको भून के अच्छी तरह, तो मैंने उसको निकाल लिया है। तो बड़ा अच्छा मेरा, यानी कि आज वो आलू मूंग का सालन बना है। तो यहाँ मैंने अपनी चाय भी शाम की रख ली है, तो मैंने कहा चले साथ साथ मैं चाय भी बना लूँ। एक ही दफ़ा नीचे जाती हूँ, क्योंकि किचन ऊपर है, नीचे ऊपर जाने पे बड़ा मुझे दुश्वारी पेश आती है। तो यहाँ पे मैंने जी वो बताया ना कि बेतुके नाश्ते, बेतुके खाने, तो हमारे घर में तो यही चल रहा है। तो यहाँ मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाया, तो मेरा दिल चाह रहा था कि हाफ बोल अंडा खाऊँ, तो मैंने वो भी बना लिया, और साथ साथ भी आटा भी गूंदा जा रहा है, साथ साथ काम करते हुए। अगर ये जी मेरा सालन तैयार हो गया है। ब्लॉग मेरा यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।